इस्लामिक स्कॉलर और राजनीतिक विश्लेषक हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी से नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ेंगी। हाजी नाजिम खान साहब, ऐसा क्या है कि हिंदू त्योहारों पर, यात्राओं पर, गणेश विसर्जन तक पर इस तरीके का पथराव होता है, और वो भी जब वो मस्जिद के आगे से निकल रहे होते हैं। इतनी गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती है, उसके बावजूद कुछ महीनों के बाद, सिर्फ थोड़े ही महीनों के अंतराल पर हम इस तरीके की घटनाएं बार बार देखते हैं। हाँ विशाल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ विशाल जी, देखिए मैं अपने डिबेट की शुरुआत करता हूँ भारत जिंदाबाद से। और देखिए भारत जिंदाबाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं भारतीय हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं भारत जिंदाबाद कहता हूँ तो मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है इस चीज को लेकर। और रही बात यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर जुलूस की बात हुई थी, तो भाई देखिए जांच का विषय है। अब ये कह देना कि भी मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबाजी हुई या खंडित करने का मामला हुआ, तो इस तरीके के तर्क तो हर बार आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। क्या भाई एक कम्युनिटी को टारगेट करने का एक माहौल बनाया गया है पूरे देश के अंदर? ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई हम विशाल जी, हम लोग अपने हिंदू भाइयों का पूर्ण रूप से उनकी आस्था का ख्याल करते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भी मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबाजी हुई है, दो लड़के दिखाई दे रहे हैं वो पत्थर मारते हुए, भाई जांच होनी चाहिए वो लड़के आखिर है कौन। लेकिन यहाँ पर ये कह देना कि हाँ मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये पत्थरबाजी हो रही है, तो बड़ा ये शर्मनाक बात हो सकती है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम तो देखिए ऐसे हमेशा जो मामले आते हैं उनका खंडन करते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ख्याल भी करते हैं। लेकिन विशाल जी, एक बात सामने हम लोगों के आई है कि भाई जब भी ये धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो भाई आखिर मस्जिद के सामने आके ये इस तरीके के धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं, वहां पर इस तरीके के डीजे से गाने चलाए जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाम यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि भी हाँ यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। ये इस तरीके का माहौल देश के अंदर, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मस्जिद के आगे से निकले तो नियम कानून मानने पड़ेंगे। गणेश विसर्जन में अगर कोई भजन गा रहा है या गणपति जी की आरती कर रहा है तो मस्जिद के आगे नहीं करनी चाहिए। हाँ देखिए, ये देखिए भारत है, भारत के अंदर हर धार्मिक स्थलों के सामने हर कोई जुलूस निकाल के ले जा सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक जुलूस, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्वक का क्या होता है? ये तो अगर गणेश विसर्जन की यात्रा है तो आपने देखी होगी कैसी होती है। जो होता है, जो गाया जाएगा वो या तो गणपति जी की आरती होगी या उनके भजन होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ और होगा नहीं। हाँ विशाल जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके की बात यहाँ पर गणेश जी की कही है, हम हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ख्याल करते हैं। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, आखिर क्या वजह है भाई आप कि मस्जिद के सामने ले जाकर वहां पर तेज डीजे में आवाज में भजन कीर्तन के नाम पर जिस तरीके से गाने चलाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई गाने चलाएगा, मान लेते हैं कोई गाने ही चला रहे हैं, तो इसका मतलब पत्थर मारे जाएंगे? जवाब पत्थर मार के ये तो हाँ विशाल जी, ये तो जांच का विषय है। अरे अभी तो आपने कहा डीजे बजाएंगे तो ऐसा होगा, फिर अब आप कह रहे हैं जांच का विषय। नाजिया भी हमारे साथ जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी से। नाजिया, हाजी नाजिम खान कह रहे हैं कि एक तो इस तरह की यात्राएं जाती क्यों है मस्जिद के आगे से, फिर मस्जिद के आगे से जाती हैं तो फिर आप डीजे क्यों बजाते हैं, उसमें जोर जोर से भजन क्यों बजाते हैं? विशाल जी बोलिए गणपति बप्पा मोरया। मैं तो महाराष्ट्र में गणपति पूजा इतने धूमधाम से मनाती हूँ विशाल जी कि मैं क्या ही बोलूं आपको। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अप्रोप्रिएटली। एक्चुअली मैं नाजिम भाई को थोड़ा याद दिला देना चाहती हूँ कि मुहर्रम के दुलदुल में जो बुलबुल देखा जाता है और हुड़हुड़ करके जो बाइक चलाई जाती है, और जो ये लफंदर लौंडे जो निकलते हैं आंख में सुरमा लगा करके और बिना हेलमेट के सिर्फ टोपी पहन करके, ये मॉलेस्टेशन भी करते हैं और मजारों के सामने भीड़ लगा करके वो बड़ा डीजे फीजे सब बजता है। रहबरे मंजिल मशर्रा नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ऐसे भी नात और गजलें जो है वो डीजे में बजती हैं। उसके बाद मैं याद दिला दूं कि 30 रोजा रखने के बाद तुरंत चांद रात के दिन प्रत्येक मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में मंच सजता है, हरी हरी लाइटें लगती हैं, प्लास्टिक का फूल लगता है और मोतियों के हार लगते हैं, और उसके बाद डीजे लगता है, और उसके बाद कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा वाला गाना भी बजता है। मेरे पास अभी भी बंगाल के कई मुस्लिम एरिया के ये वाले वीडियो काउंटर करूंगा मैं, डोंट इंटरप्ट।
जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रही थी, अब मैं बोल रही हूँ। ये क्या बात हुई नाजिया जी? डोंट इंटरप्ट। नहीं, इस तरीके के, अरे इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए भाई। आप महिला है तो महिला होने का फायदा मत उठाइए। नाजिया जी आप महिला है तो महिला होने का फायदा मत उठाइए भाई। इस तरीके की बातें नहीं चलेंगे। महिला है तो क्या हो गया? महिला है तो महिला, तभी तो सम्मान कर रहा हूँ आपका कि आप महिला है, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन देख क्यों मुंह बंद कर लो? ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए नाजिया जी, तहजीब के दायरे में। जो पॉइंट, ठीक है, हम पर्सनली नहीं उलझ रहे। जो पॉइंट, ठीक है हाजी नाज़िम खान, जो पॉइंट नाजिया ने उठाया उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि आप लोग जब निकलते हैं ऐसे, मुसलमान लोग भी तो ऐसे निकलते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले भी तो ऐसे निकलते हैं, वहां भी डीजे बजते हैं, वहां भी बाइकों पर लड़के ऐसे निकलते हैं, तो क्या बोलते हैं हिंदू कि आप मत निकलिए, और अगर आप निकलेंगे तो हम पत्थर मारेंगे। जी एक मिनट, 30 सेकंड में नाजिया अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा आराम से, आपको कोई टोकेगा नहीं। पहले नाजिया बात पूरी कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच विशाल जी। अब ये जो 52 बार जुमा की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, खरात होती है, तरावी होती है, ये सारी चीजों में जो हिंदुओं की दुकानों के सामने जो मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ी जाती है, ईद की नमाज में, बकरीद की नमाज में, तो हिंदू तो पत्थर नहीं मारते हैं। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये हज और उम्रा करते वक्त जाकर के शैतान को पत्थर मारते हैं, अब क्योंकि इनकी धार्मिक किताब, इस्लामिक किताब ने बताया है कि हिंदू जो है वो काफिर है और शैतान है, तो इसलिए ये भगवान की प्रतिमा को भी पत्थर मार देते हैं और हिंदुओं को भी पत्थर मार देते हैं शैतान समझ करके। तो ये इस देश में नहीं चलेगा, और ये जो मिनी गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी चल रही है, ये हम चलने नहीं देंगे। संवैधानिक और कानूनी तरीके से इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इनको बिहाइंड द बार किया जाएगा। ठीक है हाजी नाज़िम, दीजिए जवाब। हाँ देखिए, जिस तरीके से नाजिया इलाही जी ने एक फर्राटेदार झूठ बोला है, मुझे बड़ा अचंभे होता है नाजिया इलाही जी की बातों पर। अरे सुन लीजिए, देखिए इनकरप्ट भाई, जब आपको मैंने सुना तो आपको भी मुझे सुनना चाहिए। अरे जब मैंने आपको सुना तो आपको भी मुझे सुनना चाहिए भाई। अरे नाजिया इलाही जी झूठ बहुत अच्छा बोलती है भाई, झूठ बहुत अच्छा बोलती है। मुझे तुम्हारा ये जो झूठ है ना, बस यही इस तरीके का लगता है, आप झूठ बोलती है। ठीक है नाजिया, आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए, मुझे लगता है एक बार जवाब आने दीजिए, पर्सनली ना उलझते हुए उनका जवाब दीजिए जो बात नाजिया ने कही है। ठीक है नाज़िम, हाजी नाज़िम। हाँ देखिए, हाँ विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी मैंने कहा कि झूठ किस तरीके के बोलते हैं, तो वहां थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया। चलिए खैर, अब टॉपिक पे मैं आ जाता हूँ। जिस तरीके के यहाँ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। ऐसे इल्जामों को हम कंडम करते हैं। ऐसे इल्जाम जो अक्सर लगाए जाते हैं उनमें कोई सत्यता नहीं पाई जाती। अभी यहाँ पर ये कहा गया कि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिलों पर जाते हैं, टोपी लगा के, शासन में प्रशासन का एक रोड मैप तैयार होता है कि आप इस एरिया से निकल कर जा सकते हैं। भाई प्रशासन साथ में, प्रशासन की बेसिक जिम्मेदारी होती है। हजारों तस्वीरें सुन तो लीजिए सर, सोशल मीडिया पर, हम न्यूज चैनलों पर हर जगह चलती हैं तस्वीरें। क्या बात कर रहे हैं आप? सर प्रशासन क्या सोशल मीडिया से चलेगा सर? नहीं, तस्वीरें तो न्यूज चैनल दिखाते ही, आपको नहीं देखते क्या? सर देखिए, मैं तो अपने भारत का संविधान जानता हूँ, और ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरीके का गंद मचा हुआ है, ये तो देखिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सुन लीजिए नाजिया जी, आप थोड़ा सा आप धैर्य रखें तो अच्छा है, क्योंकि आप एक काबिल वकालत करती हैं, वकील हैं, तो मैं दिल से आपके रेस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, खासतौर पे आप मजहब इस्लाम को मानती है, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जब एक रूट मैप होता है, जुलूस निकलता है, तो देखिए शासन प्रशासन की अपनी निगरानी में ये सब चीजें होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग तो हमेशा अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हैं। भाई कोई भी डीजे या इस तरीके के लेकर जुलूस में जाते हैं, कहीं मंदिर के सामने इस तरीके का माहौल नहीं करते। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मस्जिदों के सामने आते पता नहीं कौन से ऐसा रंग सा खिल पड़ता है कि मस्जिदों को देखकर एकदम एनर्जी आ जाती है। भाई हम लोगों के अंदर तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं आती। हम तो देखते हैं कि हिंदू भाइयों की आस्था मंदिर, हम तो साइलेंट होकर चुपचाप निकल जाते, प्रशासन कैसे सहयोग करते हैं। लेकिन मैं फिर इसी बात को कहता हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है, और यहाँ पर यह कहा गया कि गणपति विसर्जन लेकर जा रहे थे, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। भाई वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की अपनी नैतिक जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थी शासन में पर्सन। और मुझे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग लगती है क्योंकि कांग्रेस हर चीज पे एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि भी मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी हुई तो यह जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि आखिर वो लोग है कौन जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है विशाल जी कि भीड़ में जो टोपी लगा के वो लोग चले आ जाते हैं, जबकि उनका कोई मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में ये पता चलता है कि भाई ये तो दूसरे समुदाय से है। ठीक तो है, ऐसे ही लोगों पे आपने निगरानी दो रखने पॉइंट्स की उठाए सख्त जरूरत हैं, है। मेरे पास समय कम है। 2 पॉइंट्स आपने उठाए। एक तो आपने कहा कि भीड़ में कुछ लोग घुस आते हैं नाजिया, वो होते भी नहीं है मुसलमान, टोपी पहनकर आ जाते हैं और बदनाम कर देते हैं इस्लाम को। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि मस्जिद से आगे से जब निकलते हैं यात्रा लेकर तो जानबूझकर डीजे बजाकर चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हो जाता है ये सब कुछ। नाजिया विशाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में लाखों करोड़ों लव जिहाद के मामले आए और वो कोर्ट तक गए और ये कठमुल्ले ही अरेस्ट हुए। ये कठमुल्ले ही अरेस्ट हुए। उसके बाद दूसरी बात आती है कि ये लव जिहाद, थूक जिहाद, गला रेतो जिहाद, कन्हैया का गला काटो जिहाद, कमलेश का गला काटो जिहाद, नाजिया को गाली दे दो जिहाद, नाजिया की मॉब लिंचिंग कर दो जिहाद, नुपुर को घर हाउस अरेस्ट करवा दो जिहाद। ये सारे में मुसलमान ही नजर आए और वीडियो भी बनाते हैं कि मैंने कन्हैया का गला रेता है, देखो देखो इसी चाकू से रेता है। तो जितना भी मामला कोर्ट तक पहुंचता है, कोर्ट में जाने के बाद वो टोपी वाला किसी और धर्म का नहीं निकलता है, वो मजहब का ही निकलता है। अब आती है तीसरी बात कि अगर वाकई में भाईचारगी है हिंदू मुसलमान में इस भारत में और शांतिपूर्ण समुदाय वाकई में हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं, तो जिस तरीके से हिंदू अपने दुकानों के सामने मुसलमानों को जुमा की नमाज और ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति शांतिपूर्वक देते हैं, झूठ बोलते हैं आप। हिंदुओं को भी शोभा यात्रा में डीजे और भजन बजाने की अनुमति नहीं बल्कि भाईचारगी से देना चाहिए। फिर आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? आपको बुरा क्यों लग जाता है? आपको मंदिर की घंटी से बुरा लगता है, आपको शंख की आवाज से बुरा लगता है, आपको भजन से बुरा लगता है, आपको कीर्तन से बुरा लगता है? और अगर लगता है तो निकल लीजिए पाकिस्तान। 1947 में इसी फैसले पर और इसी एक्सेप्टेंस पर पाकिस्तान बना था कि भारत के इस्लामिक लोगों को इस्लामिक देश चाहिए। दे दिया गया भीख में इस्लामिक देश पाकिस्तान। निकल जाओ, ये भारत है और सबसे बड़ी मेजॉरिटी सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं की है और हिंदू शंख बजाएंगे। आपको अगर दिक्कत है तो आप अपनी मस्जिद उठा करके कहीं और लेकर जाइए। अगर आप भाईचारा नहीं निभा सकते हैं तो शंख बजेगा, भजन बजेगा, कीर्तन बजेगा। आप गणेश की प्रतिमा पर अगर आप अंडा फेंकेंगे तो हम तो आपकी तरह सर तन से जुदा नहीं कर सकते, हम जेल जरूर भिजवा सकते हैं। ठीक, हाजी नाज़िम, मैं ये कह रहा हूं क्या गंगा जमुनी तहजीब जिसकी इतनी दुहाई देते हैं उसकी बुनियाद इतनी कमजोर है क्या कि मस्जिद के सामने डीजे बज जाए तो पत्थर चलने लग जाते हैं? इतनी कमजोर बुनियाद है क्या उसकी? विशाल जी, अंडे भी फेंके गए हैं। हाँ विशाल जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है मजहब इस्लाम की बुनियाद तो इतने स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी के भी और धर्म की मैं गारंटी नहीं देती हूं मजहब इस्लाम की। और सुन लीजिए नाजिया जी, बोलिए हाजी नाज़िम, बोलिए। हाँ और दूसरा विशाल जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क की सरजमी पे हमारे बाप दादाओं का खून शामिल है। भाई हमारा ये भारत है, हम भारत में जिएंगे और इंशाल्लाह भारत के इस पाक सरजमी पे दफन हो जाएंगे। जिन लोगों को सुन लीजिए नाजिया जी, जिन लोगों को मोहब्बत है, जिन लोगों को मोहब्बत है तो भाई वो चले जाए पाकिस्तान। जिन लोगों को अगर हिंदू राष्ट्र से मोहब्बत है तो भाई नेपाल की हालत देख लीजिए, नेपाल की हालत देख लीजिए आज क्या है। आज नेपाल की हालत देखिए आपने। अब नाजिया जी देखिए, भारत के अंदर ही मस्जिदें रहेंगी इंशाल्लाह। अरे हाजी नाज़िम, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, गंगा जमुनी तहजीब जिसकी इतनी दुहाई दी जाती है उसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि मस्जिद के सामने डीजे या भजन बजने से वो बुनियाद हिल जाती है क्या? तो फिर गंगा जमुनी तहजीब किस काम की है फिर? हाँ विशाल जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, देखिए भारत के अंदर गंगा जमुनी बहुत मजबूत है। और देखिए मजहब इस्लाम के अंदर आप कहते हैं मस्जिद की बुनियाद, मैं कहता हूं मस्जिद की बुनियाद तो और मजबूत होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ सो कॉल्ड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मस्जिदों के सामने किस तरीके का माहौल बनाते हैं। आपने अक्सर देखा, अरे सुन लीजिए अरे आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है। क्या माहौल बन जाता है? क्या माहौल बन जाता है? दर्द होने लगता है भाई, मस्जिदों को कवर कर दिया। गणेश विसर्जन की यात्रा में भजन ही तो बजेंगे और क्या होगा? जाता है भाई, ये क्या है?
ये क्या है? मस्जिदों को भी तो आप कवर कर देते हैं भाई, मस्जिदों को ढक दिया जाता है। किसी आज तक मुस्लिम जुलूस निकलते कोई मंदिर को कवर करा जाता? हम लोग तो नहीं कहते अरे सर, मंदिर को कवर कर दीजिए, लेकिन कर्नाटक के मुंडिया में तो कोई मस्जिद नहीं ढकी गई थी, जहां पर ये पत्थरबाजी हुई वहां तो कोई मस्जिद नहीं ढकी गई थी। हाँ, तो वहां मैं तो कह रहा पुलिस हूं भी कि चल वहां रही थी देखिए, साथ में। हाँ देखिए वहां पर देखिए शासन में प्रशासन बड़ा स्ट्रांग है। देखिए हम लोगों को तो अपने शासन में अरे पुलिस की प्रशासन मौजूदगी में पत्थरबाजी हो गई, आप कह रहे हैं शासन तो प्रशासन ये strong। जांच का विषय, हाँ ये जांच का विषय है कि आखिर उन पत्थरबाज थे कौन भाई, उनका भी तो पता होना एक चाहिए। बार भी विशाल जी एक अच्छे मुसलमान होने के समाज से नाते ताल्लुकात एक रखते थे, मिनट यानी कि मस्जिद के एक ऊपर मिनट खड़े रुको, हुए दो थोड़ा सा लोग सांस दिखा ले लो, हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तुमको। ये कह दिया कि ये रुक जाओ, मुसलमान मन है, हो रही है तो हम बाबा। तो कहते हैं जांच होनी चाहिए भाई। 45 जो के बाद ऐसे थोड़ा सा लोग होते हैं सांस वो लेना मानसिक रोगी चाहिए, होते हैं, ना उनका कोई 45 धर्म के होता है, बाद ना थोड़ा कोई मजहब सांस होता लेना है। चाहिए, तब बोलना चाहिए। विशाल जी मुझे कितना दुर्भाग्य है, मेरी तो नजर झुक जाती है शर्म के मारे कि हाजी है ये नाजिम, इसने एक बार भी नहीं कहा कि जिन लड़कों अल्लाह का शुक्र है मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। 45 के अरे बाद मुझे थोड़ा सा सर्टिफिकेट नहीं शांत चाहिए होना आपसे, अल्लाह चाहिए, का शुक्र है। थोड़ा शांत होना चाहिए ना हाजी नाजिम। एक बार भी हाजी नाजिम भैया ने नहीं कहा कि जिन मुस्लिम लड़कों ने ये क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज की है उसको हम इस्लाम से बेदखल करते हैं, एक बार भी नहीं कहा। देखिए दुर्भाग्य है कि मुसलमान लड़का रेप कर देता है, ये लोग उसके खिलाफ नहीं जाते, मुसलमान लड़का थूक जिहाद करता है, ये लोग उसके खिलाफ नहीं जाते, बल्कि और प्रोवोकेशन देते हैं, उसका समर्थन करके, उसका सपोर्ट करके। और विशाल जी 30 सेकंड चाहिए बस। अब दुर्भाग्य की बात है ये, अच्छे मुसलमान हैं आप भैया, आप हाजी हैं भैया, आप ऐसे मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर के मोर्चा खोलिए और मुसलमानों को जो लौंडे लफंदर है उसको समझाइए कि ये सब मत करो। ठीक है, हाँ हाँ सुन लीजिए अब नाजिया, हाँ हाँ देखिए मैं अपने नाजिया इलाही बाजी को ये बताना चाहता हूँ, मुल्क संविधान से चलता है भाई। और देखिए देश के अंदर कानून है, संविधान है। अरे बाजी सुन लीजिए, अरे नाजिया इलाही बाजी सुन लीजिए, बाजी सुन तो लीजिए, बाजी आप सुन नहीं रही। अरे नाजिया इलाही बाजी सुन तो एक बार लीजिए, बोल तो आप दीजिए कि सुनना नहीं पत्थर चाहते। मारने वालों को इस्लाम से बाहर करते हैं, इसमें क्या डरना है? आप बोल दीजिए अगर जांच में सामने आया कि वो मुसलमान ही थे और उन्होंने मस्जिद से ही पत्थर चलाए थे, हम उनका बहिष्कार करते हैं, इस्लाम से बाहर कर देंगे, बोल दीजिए बस। हाँ देखिए विशाल भाई, देखिए मैं नाजिया इलाही बाजी को बताना चाहता हूँ। अरे भैया जलेबी नहीं बनाओ, आप सुन बोलो। लीजिए, अरे मैं तो बाजी आपको बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार बोल लें वो आपने उनको चैलेंज किया तो एक बार वो बोल लें। ठीक है नाजिया, आपने चैलेंज किया उन्हें तो एक बार वो बोल लें, ठीक है बताइए। हाँ विशाल भाई देखिए मैं नाजिया इलाही बाजी के चैलेंज को नहीं मानता, और दूसरी बात मैं अपने देश के संविधान को मानता हूँ। हो गया। अरे सुन लिए नाजिया इलाही बाजी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं, वो किसी भी समुदाय से आते हो, तो वो इस्लाम से बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में इस्लाम ऐसे से जिहादी बेदखल करना ना करना एक अलग मामला है, देश संविधान से आज बोल ही दीजिए, आज बोल ही दीजिए कि ऐसे जिहादी देश शरीयत से नहीं संविधान से चलता है। अरे भाई आप भी लॉयर बनी थी, संविधान की शपथ आपने ली थी, तो मैं तभी बार बार कर रहा हूँ देश संविधान से चलता है। अब शरीयत वाली बातें लेके आ जाती है, में जिहादी मानसिकता नहीं चल सकती ना। तो आप लोग क्या करते हैं? आप अरे नाजिया इलाही जी आप तो काबिल वकील हैं, आप क्या कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया इस्लामिक स्कॉलर वाला। हाजी नाजिम खान अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहलाते हैं, तो एक इस्लामिक विद्वान होने के नाते आपका मन क्या कहता है? ऐसे लोग जो मस्जिद पर चढ़कर पत्थर मारते हैं, क्या वो आपके धर्म को, आपके मजहब को बदनाम नहीं करते? अगर वो जांच में सच में ऐसे ही पाए जाते हैं जैसा कि हम कह रहे हैं, क्या वो मजहब को बदनाम नहीं कर रहे? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हाँ देखिए मैं कहता हूँ कि जो इस तरीके के हरकत करते हैं तो वो मानसिक रोगी होते हैं, ना उनका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा, उनका मजहब नहीं होता। ये से इस तरीके का माहौल देश के अंदर क्रिएट करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त एक सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर इस्लाम से बेदखल नहीं होना चाहिए, वो इस्लाम से बेदखल नहीं होना चाहिए। इस्लाम तो शांतिपूर्ण समुदाय है ना। अरे इस्लाम, अरे सुन लीजिए, जब देश का वो दोषी बन गया तो हो गया। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ नाजिया आपसे, वो ये कह रहे हैं ये तो देश का ही दोषी हो गया ना, इस्लाम का दोषी छोड़ दीजिए, वो तो देश का दोषी है, अब उसे संविधान और कानून के मुताबिक सजा दीजिए। आखिरी पॉइंट नाजिया। देखिए ये जो ट्विस्ट और टर्न का जो खेल है ना विशाल जी, ये आज से नहीं 1947 से चल रहा है, लेकिन अब बहुत ही सही वक्त आया है कि इन सबका हिजाब खुलना चाहिए। जो अशांतिपूर्ण समुदाय बने हैं उनका भी,
और जो शांतिपूर्ण समुदाय बन करके मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं उनका भी खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो मजहब के ठेकेदार हैं इन्हीं के प्रोवोकेशन से ऐसे ऐसे मुसलमान लौंडों की हिम्मत बढ़ती है और ये लोग क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट कि हम सर तन से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हाथ संविधान और देश के बंधा है। विशाल जी 30 सेकंड चाहिए बस, 30 सेकंड से ज्यादा मैं अपनी ठीक है, सर तन से जुदा वाली मानसिकता नहीं है, संविधान के हिसाब से होगा। आखिरी 30 सेकंड जल्दी बात पूरी कीजिए हाजी नाज़िम। हाँ, देखिए मैं ये कहता हूं कि जो सर तन से जुदा वाली बात कहते हैं वो हमारे मजहब तो इस्लाम से नहीं हो सकते, और ना मेरा मजहब इस्लाम में ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा। हम ऐसे लोगों की परेशानी, अभी मध्य प्रदेश के सागर में ईद के दिन बाइक रैली में खुल करके ऐसे नारे लगाएगा। ये कौन लोग हैं जो ईद के मौके पर, कांग्रेस के 3 नेता इसमें पकड़े गए, बाइक रैली में सर तन से जुदा के नारे। मध्य प्रदेश के सागर में वीडियो उपलब्ध है, सड़कों पर बाइक रैली में ऐसे नारे लग रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसे लोग हमारे साथ नहीं है ना? देख तो रहे हैं। और नारे क्या लगा रहे हैं? कन्हैया के साथ क्या किया गया? सर तन से जुदा हो गया, नारा नहीं लगाया, कर दिया। अब विशाल जी देखिए, अब यहाँ पर जब कन्हैया की बात आती है तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए बहुत से ऐसे हैं कि अखलाक का भी आपने देखा होगा, पहलू खान का भी देखा होगा, अकबर का भी देखा होगा, रहबर का भी देखा होगा, जुनैद नासिर को भी देखा था। ऐसे लोगों को किन लोगों ने उनकी मोबिलिचिंग कर दी थी एक धार्मिक नारे लगाकर। लेकिन हम ये कहते हैं देश का संविधान हम लोगों को लिए सर्वे पर ही है, और हम तो देखिए खुलकर कहते हैं कि ये सर तन से जुदा वाला हमारा मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसे नारों का हमारा सिर्फ और सिर्फ भारत से यह है कि मैंने शुरुआत भी अपनी डिबेट से भारत जिंदाबाद के नारे से करी थी, और इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद की बात हमेशा करता चलिए आखिरी कमेंट नाज़िया, ठीक है मुझे खत्म करना है, ठीक है मुझे आखिरी कमेंट नाज़िया शॉर्ट में। देखिए अगर सनातन धर्म से या किसी और कास्ट और रिलीजन से अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है तो कोई भी हिंदू धर्म से आकर के उसका समर्थन या उसका सपोर्ट नहीं करता है। पर जमायतुल उलमाए हिंद बहुत सारे आतंकवादियों को लीगल एड देता है और ये प्रमाणित है। अगर मैं इतिहास के पन्ने और पूरे रिपोर्ट को अभी पढ़ूं तो 1 घंटा लग जाएगा कि जमायतुल उलमाए हिंद ने कितने कितने आतंकवादियों को कानूनी सहायता में मदद किया है और कानूनी सहायता करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। मैं एक बात और कह करके मैं फिनिश करूंगी कि ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है ना, ये गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, ये कह रहे हैं कि ये हमारा कोई मजहबी नारा नहीं है। एग्जैक्टली ये मजहबी नारा है और ये झूठ बोल रहे हैं। हाजी होकर के आप झूठ बोलती हैं। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास इतना है। फिलहाल बात यह है कि जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है उनकी पहचान हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। बात यह भी है कि बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट क्यों किया जाता है, इसकी वजह तलाशनी होगी और इस मानसिकता का इलाज भी करना होगा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।